मित्रों, हमने पिछले वीडियो पार्ट के अंतर्गत आदर्श बदला इस कहानी पाठ के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार से बैजू बावरा के पिताजी तानसेन के क्रूर शिकार हुए और तानसेन ने केवल भजन गाने के कारण बैजू बावरा के बाबा को मृत्युदंड की शिक्षा दी। साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा दी और बैजू को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वह 10 वर्ष का था, बच्चा था और उसका दोष है तो भी वह बच्चा होने के कारण उसको छोड़ दिया गया। और बैजू बावरा ने रोता हुआ आगरे के बाजारों से अपने कुटिया में पहुंचा जंगल के अंतर्गत और कुटिया में जाकर रोने लगा, विलाप करने लगा। और बैजू बावरा जब विलाप कर रहा था उसी समय साधु एक बाबा हरिदास नामक एक साधु वहां पर पहुंचे। बाबा हरिदास नामक एक व्यक्ति बैजू बावरा के कुटिया में पहुंचे। जब बैजू बावरा के कुटिया में पहुंचे, बैजू बावरा विलाप कर रहा था। बैजू बाबा हरिदास के चरणों में लिपट गया, वह उनसे अपनी बात करने लगा और बाबा हरिदास ने ऐसा हथियार देने का निश्चय किया जो अपने बाबा की मौत का, अपने पिताजी की मौत का बदला ले सकेगा। और बाबा हरिदास के कहने पर बैजू बावरा ने 12 साल तक अथक तपस्या की और बैजू बावरा पूर्णतः गंधर्व हो गया। और बैजू बावरा जब गाते गाते आगरा के अंतर्गत बढ़ रहा था तब बैजू बावरा पूर्ण गंधर्व हो जाने के कारण उसके संगीत के प्रभाव से लोग उनको समझाने के लिए वहां पर आ रहे थे। पर जब लोग समझाने के लिए गए तो वे भी उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए, वे बताना भूल गए। और जब वे बताना भूल गए तब सिपाही लोग भी देखते देखते ये वार्ता पूरे नगर में फैल गई। सिपाही लोग हथकड़ियां लेकर वहां पर आए बैजू को गिरफ्तार करने के लिए, पर सिपाही लोग भी अपने हथकड़ियों सिपाही लोग भी बैजू बावरा के संगीत में मंत्रमुग्ध हो गए। न तो उनको हथकड़ियों की सूझ रही, न तो अपने आप की सूझ रही, न तो अकबर बादशाह के हुक्म की सूझ रही और वे पूर्णतः मंत्रमुग्ध हो गए। और बैजू बावरा संगीत गाते गाते वह आगे बढ़ रहा था। सारा जन समुदाय बैजू बावरा के पीछे पीछे चलता गया। तानसेन के द्वार, तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा हुआ और तानसेन के महल के सामने जब आकर सारा जन समूह आ गया उस समय बैजू बावरा ने संगीत गाना बंद कर दिया। जब गीत गाना बंद किया तब बैजू बावरा के गीत का जो प्रभाव है वह जादू टूट गया। सभी लोग होश में आ गए। उनको लगा कि हम यहाँ कहाँ आ गए। और ऐसे समय में अब ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो बैजू एक भोली भाली चिड़िया के समान तानसेन के सामने, मतलब अजगर के सामने आ गए हैं और तानसेन के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। इस प्रकार की बात हमने देखी। और ऐसे समय में बैजू बावरा को तानसेन का नियम बताया गया। तानसेन ने बताया कि आपको यहाँ पर गीत गा रहे, मतलब आपके सिर के ऊपर मौत सवार है। पर बैजू ने कहा कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं तो प्रतिदिन मरने के लिए तैयार रहता हूँ। और उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उनको दरबार में ले जाया गया और दरबार में वहां पर शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल के समय में तानसेन और बैजू बावरा के बीच राग विद्या के संदर्भ में युद्ध होगा, इस प्रकार की बात बताई गई। और बैजू बावरा ने तानसेन के सामने दूसरा दिन जब उजड़ा तब तानसेन ने राग विद्या के संदर्भ में बैजू को कुछ प्रश्न पूछे। बैजू ने तानसेन के प्रश्नों का जवाब दिया और जब बैजू ने तानसेन के प्रश्नों का जवाब दे दिया तब लोग जय हो बलिहारी बलिहारी इस प्रकार से जय घोष करने लगे। और सारे जब बैजू ने जब सितार वादन शुरू किया तब सारे लोग ब्रह्मांड में लीन हो गए, मतलब अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे। वायु रुक गए, सब लोग मंत्र मुग्ध होकर अपना सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की जो हाथों की उंगलियां है वह सितार पर दौड़ने लगी और सारे लोग बैजू बावरा की राग विद्या पर न्यौछावर हो गए। सब लोगों के मन उछलने लगे, झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर संपूर्ण विश्व की मस्ती वहां पर उतर आई है। इस प्रकार की जानकारी हमने पिछले वीडियो पार्ट में देखी थी। और लोगों ने देखा कि बैजू बावरा ने अत्यंत सुंदर रूपों में अपना संगीत प्रस्तुत किया। तब लोग
बैजू बावरा के देखकर हैरान हो गए। लोग इसलिए हैरान हो गए क्योंकि बैजू बावरा ने जब सितार वादन बजाना प्रारंभ किया था, तब वहां पर कुछ हिरन छलांगे मारते हुए उस जगह पर आ गए और बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ हिरन छलांगे मारते हुए वहां पर आ गए और बैजू बावरा के सामने खड़े हो गए, उपस्थित जन समुदाय के बीच में खड़े हो गए। बैजू बावरा ने सितार बजा रहा था, बजाते जा रहा था। हिरन बैजू बावरा के संगीत को सुन रहे थे, सुनते ही जा रहे थे और दर्शक इस असाधारण दृश्य को देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। हिरन अत्यंत मस्त थे, बेसुध थे। वे इस बात को भूल गए थे कि वह जन समूह के बीच में आ गए हैं। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी, अपने गले से मतलब सितार हाथ से रख दी, मतलब संगीत बंद कर दिया और अपने गले में जो फूल मालाएं थी वो उतार कर उन हिरणों के गले में पहना दी। फूलों के स्पर्श पाते ही हिरणों की सुध लौट आई और हिरण चौकड़ियां भरते हुए वहां से गायब हो गए, मतलब वहां से चले गए। और बैजू ने उस समय तानसेन को कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या के जानकार हैं। मतलब आप मतलब बैजू बावरा ने तानसेन को यह बताया कि मैंने यहाँ पर अपना संगीत का ऐसा प्रदर्शन किया, लोग तो झूम रहे थे, साथ ही साथ जंगल के जो पशु है हिरण, वे भी यहाँ पर आ गए, बेसुध होकर मेरे संगीत को सुनते रहे। और मेरे संगीत को सुनने के उपरांत जब मैंने अपने गले के फूल माला उन हिरणों के गले में डाली, तब उन फूलों के स्पर्श से उनका होश आया और वे वहां से भाग गए। तो मेरे संगीत का प्रभाव इस प्रकार के रहा था। अब मैंने जो फूल मालाएं हिरणों के गले में पहनाई है, आप अपने संगीत के प्रभाव से उन हिरणों को यहाँ पर बुलाकर वे मेरी फूल माला यहाँ पर मंगवा कर दिखाए, तब मैं समझूंगा कि आप सही मायने में राग विद्या के जानकार हैं। इस प्रकार से चुनौती बैजू ने तानसेन के सामने रखी और तानसेन ने अपने हाथ में सितार वाद्य ले लिया और अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ, मतलब राग विद्या की जितनी भी क्षमता थी उस सारी क्षमता से वे सितार को बजाने लगे। ऐसी अच्छी सितार तानसेन ने अपने जीवन में कभी बजाई नहीं थी, ऐसी एकाग्रता उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं दिखाई थी। एकाग्रता से सितार उन्होंने कभी बजाई नहीं थी। सितार के साथ साथ वह स्वयं सितार बन गया था, पसीना पसीना हो गया था। उसको अपने तन की सूझ नहीं रही थी, न तो सितार अपने तन की सूझ नहीं रही थी। सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं रहा था। आज उसने ऐसा सितार बजाया जो कभी बजाया नहीं था। आज तानसेन वह ऐसा संगीत बजाना चाहता था जो वह कभी बजा नहीं सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह एक जीवन की बाजी थी, एक मृत्यु की बाजी थी। और आज तक उसने, मतलब तानसेन के सामने अनाड़ी आए थे संगीत विद्या के संदर्भ में, पर आज तानसेन के सामने एक बैजू बावरा के रूप में उस्ताद बैठा हुआ था, मतलब गंधर्व व्यक्ति बैठा हुआ था, राग विद्या का एक महान उस्ताद बैठा हुआ था। और वह उस्ताद भी कोई साधारण नहीं था, बहुत ही ऊंचे किस्म का था, बहुत ही गहरे किस्म का था, बहुत ही महान किस्म का था। आज तानसेन अपनी पूर्ण कला को दिखा देना चाहता था। आज वह किसी भी तरह बैजू को जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था, अपने संगीत का पूरा प्रभाव दिखा देना चाहता था। और बहुत समय बीत गया था। तानसेन ऐसा संगीत बजा रहा था, काफी समय तक संगीत को बजाता रहा, सितार को बजाता रहा, उंगलियां वह सितार पर दौड़ाने लगा था। पर काफी समय तक संगीत बजाने के बावजूद भी, सितार बजाने के बावजूद भी, जब उसकी उंगलियां दुखने लगी,
काफी समय तक संगीत सितार बजाने के कारण तानसेन की उंगलियां दुखने लगी, मगर आज लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या होता है, सूरज तो बहुत विशाल होता है और जुगनू तो बहुत छोटा होता है। आज से पहले तानसेन ने जुगनू देखे थे, मतलब राग विद्या के छोटे मोटे कलाकार देखे थे, मगर आज उन्होंने सूरज देख लिया था। मानो बैजू बावरा एक संगीत का सही उस्ताद था, सूरज के भांति था, सही विद्वान था। बहुत चेष्टा करने पर भी ऐसा संगीत बजाना चाहा कि वह हिरन आ जाए, पर काफी चेष्टा करने के बावजूद भी कोई हिरन नहीं आया। तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, तानसेन की देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर वह बोला, वे हरिन अचानक खिसियाना होकर मतलब हंसी मजाक के साथ तानसेन ने बैजू को कहा कि वे हरिन अचानक इधर आ गए थे, राग की तासीर से नहीं आए थे। हिम्मत है तो दोबारा उन हिरणों को बुला कर दिखाओ। मतलब बैजू बावरा को तानसेन ने कहा कि वे जो हिरण यहाँ पर आए थे वे आपकी राग विद्या के कारण नहीं आए थे, वे तो अचानक आ गए थे। अगर आपके अंतर्गत सही क्षमता है राग विद्या की तो उन हिरणों को दोबारा बुला कर दिखाओ। इस प्रकार की बात तानसेन ने बैजू बावरा को सुनाई और बैजू बावरा ने मुस्कुराकर तानसेन की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए तानसेन को कहा, बहुत अच्छा, दोबारा मैं उन हिरणों को यहाँ पर बुला कर दिखाता हूं। और इस प्रकार की बात कहकर बैजू बावरा ने फिर से सितार पकड़ ली। एक बार फिर से संगीत लहरी सितार को बजाना शुरू किया। फिर से संगीत लहरी वायुमंडल में मंडराने लगी, लहराने लगी। फिर सुनने वाले जो संगीतकार है वह संगीतकार की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर से वापस नहीं आए। वे हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे, बैजू बावरा ने वे हरिन वहां पर आते ही फूल मालाएं उतार ली और फिर से हरिन कूदते फांदते हुए जिस दिशा से आए थे उस दिशा में चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। मतलब आज बैजू बावरा ने संगीत विद्या के अंतर्गत तानसेन को हरा दिया था, क्योंकि वे हिरन वहां पर आ गए थे। बैजू बावरा ने अपने संगीत के प्रभाव से उस हिरणों को बुलाकर दिखाया और अकबर का तानसेन के ऊपर अगाध प्रेम रहा था। उसकी मृत्यु निकट देखी थी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो गई थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू के हाथ में है। और तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ वह आगे बढ़ा और कांपता हुआ मतलब थरथर करता हुआ बैजू बावरा के पैरों पर गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में कभी किसी के ऊपर दया नहीं दिखाई थी, इस समय दया के लिए बैजू बावरा के चरणों पर गिड़गिड़ा रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो। बंद कर लेगा, बंद कराना 1 मिनट बोले थे ना, दूसरा वीडियो है। बैजू बावरा को बैजू बावरा के चरणों में तानसेन गिड़गिड़ाकर बोल रहा था कि मेरे प्राण न लो। आज तानसेन बहुत ही भयभीत हुआ था और बैजू बावरा ने उस समय तानसेन को कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमा के अंतर्गत आए और गाए, जो कोई आग्रह की सीमा के अंदर गाए, अगर
तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाएगा। इस प्रकार का जो नियम है उस नियम को तुड़वा दो, मतलब इस नियम को हटा दो, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार की बात बैजू बावरा ने तानसेन को कही। तब सम्राट अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया, मतलब इस नियम को इसी क्षण से समाप्त कर दिया जाता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता के साथ, मतलब अत्यंत विनयशीलता के साथ वह बैजू से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। मतलब संगीत विद्या में आपने मुझे हरा दिया और फिर भी आपने मेरी जान बख्श दी, तो आपके ये जो उपकार है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस प्रकार की बात तानसेन बैजू बावरा को कहने लगा। तब बैजू बावरा ने तानसेन को जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्श दी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन भी हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे वह पुरानी एक भूली हुई कथा याद आई जो कि धुंधली सी थी। वह बात याद आ गई कि किस प्रकार से उसने 12 बरस पहले राग विद्या में उन साधुओं को पराजित करके उनको सीधा मृत्यु की सजा सुना दी थी। पर आज और उस समय एक 10 वर्ष का जो बच्चा था उसे छोड़ दिया था बच्चा होने की बात कहकर, और सही में वही बच्चा आज संगीत विद्या से गंधर्व होकर आज उसने मुझे हरा दिया है। आमतौर पर वह चाहता तो वह बदला लेने के लिए मेरी जान ले लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तानसेन को भले ही माफ कर दिया हो बैजू ने, पर तानसेन आज मानो एक प्रकार से जीते जी मर गया। इस प्रकार से बैजू बावरा ने 12 बरस बाद किस प्रकार से बदला लिया तानसेन के साथ, और वह बदला किस प्रकार से आदर्श ठहरा, इस प्रकार की बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मित्रों, कोई हमें सताता है, कोई दुख देता है, तब हमारे मन में निश्चित ही प्रतिशोध की भावना तैयार हो जाती है। पर प्रतिशोध लेना, हिंसा के बदले हिंसा करना, यह बदला आदर्श नहीं हो सकता। बल्कि जब हमें कोई तकलीफ देता है और फिर भी हम उसको सामने वाले को माफ कर देते हैं और हिंसा के बदले अहिंसा के साथ प्रतिशोध लेते हैं, तब वह बदला आदर्श होता है, जैसे बैजू बावरा लिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानियां इस कहानी संग्रह से आदर्श बदला इस कहानी पाठ को लिया गया है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है, पर इस पाठ के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थों को भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं, सुमर शब्द का अर्थ है स्मरण करना, सुमर शब्द का अर्थ है स्मरण करना। प्रतिकार शब्द का अर्थ है बदला या प्रतिशोध। अवहेलना इस शब्द का अर्थ है अनादर। चांदनिया इस शब्द का अर्थ है शामियाना। निशब्द इस शब्द का अर्थ है मौन, चुप। तासीर शब्द का अर्थ है प्रभाव, परिणाम। खड़ाऊ शब्द का अर्थ है लकड़ी की बनी खूटीदार पादुका। कुंद शब्द का अर्थ है बोथरा, बिना धार का। उद्विग्नता इस शब्द का अर्थ है घबराहट, आकुलता। सुधिहीन शब्द का अर्थ है बेहोश। अगाध शब्द का अर्थ है अपार, अथाह। शब्द संपदा के अंतर्गत समानार्थी शब्द आपको पूछे जाते हैं, तो आपने इन शब्दों के समानार्थी शब्दों को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों को भी हमने याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको व्याकरण विधा के अंतर्गत पूछा जाता है, तो आपने इन मुहावरों के अर्थों को भी याद रखना है। जैसे तुति बोलना, इस मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रभाव होना। वाहवाह करना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा करना। लहू सूखना, इसका अर्थ मैंने आपको बताया भयभीत हो जाना, डर जाना। कंठ भर आना, इस मुहावरे का अर्थ है भावुक हो जाना। दूसरा मुहावरा है बिलक बिलक कर रोना, इस मुहावरे का अर्थ है विलाप करना या
जोर जोर से रोना, समा बांधना, इसका अर्थ है रंग जमना या वातावरण निर्माण होना। ब्रह्मानंद में लीन होना, इस मुहावरे का अर्थ है अलौकिक आनंद का अनुभव करना। जान बख्शना, इस मुहावरे का अर्थ है जीवन दान देना। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ है, इनके वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न भी इस पाठ्य पुस्तक के पाठ के नीचे दिए गए हैं। जैसे आकृतियों के लिए प्रश्न पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए। पहला कृति के लिए प्रश्न है, साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता बताइए। तो साधुओं की स्वाभाविक विशेषता क्या है? एक जो साधुओं की विशेषता ये है कि सभी साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, भक्ति गीत गाते रहते हैं और भजन गाते हुए, भक्ति गीत गाते हुए अपने पास जो संगीत विद्या के साधन है उन्हें बजाते रहते हैं। इस प्रकार से साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता रही है। दूसरा आकलन कृति का प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण कैसा था? कैसा था आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण? तो आपने देखा है कि सुबह सुबह के वातावरण में मानव जीव सृष्टि एक नवीन जीवन का निर्माण वहां पर हो रहा था। फूल खुशी से झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं मानो एक प्रकार से खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे, लोग झूम रहे थे। इस प्रकार से आगरा शहर के अंतर्गत प्रभातकालीन वातावरण यहाँ पर रहा था। दूसरा आकलन कृति का प्रश्न है कि साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। साधुओं की मंडली आगरा शहर में कौन सा गीत गा रही थी? तो यह गीत गा रही थी, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। इस गीत को यहाँ पर गा रही थी। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखना है। नीचे कुछ शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि लिंग बदलकर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं। साधु शब्द का लिंग बदलकर आता है साध्वी। साधु शब्द पुल्लिंग शब्द है, साध्वी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नवयुवक शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंगी होगा नवयुवती। महाराज शब्द है जो कि पुल्लिंगी शब्द है, इसको स्त्रीलिंगी रूप में परिवर्तित होगा महारानी। महाराज महारानी। दास शब्द का यह लिंग बदल कर आएगा दासी। इस प्रकार से शब्द संपदा से संबंधित लिंग बदलकर लिखने के लिए कहा गया है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर कुछ शब्द प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि अहिंसा का मनुष्य जीवन के अंतर्गत बहुत ही महत्व होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपने स्वमत के आधार पर लिखना है। जैसे बैजू बावरा ने अपने पिताजी को राग विद्या के कारण तानसेन ने मृत्युदंड की शिक्षा दे दी, मानो एक प्रकार से। पर बैजू बावरा ने फिर भी तानसेन के साथ हिंसा नहीं की, तानसेन की जान नहीं ली, बल्कि उन्होंने बदला तो लिया पर वह आदर्श रूप में लिया। उन्होंने हिंसा न करते हुए बदला लिया। और इसलिए हिंसा जहां पर होती है वहां पर बहुत कुछ विपरीत परिणाम होते हैं, और ऐसे विपरीत परिणाम न हो इसलिए अहिंसा का अपने जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इस प्रकार का उत्तर आपने स्वमत के आधार पर यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर पाठ के आधार पर कुछ लघुत्तरी प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे आदर्श बदला कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आदर्श बदला, इस कहानी पाठ को जो आदर्श बदला यह शीर्षक दिया गया है, तो यह शीर्षक उचित है? बिल्कुल उचित है। कैसे? तो क्योंकि बैजू बावरा जो बचपन में जब 10 वर्ष का था तब उसके पिताजी को मात्र भजन गाने के कारण तानसेन के क्रूर नियम का शिकार होना पड़ा था। पर बैजू बावरा ने अपने जीवन में बदला लेने के लिए 12 वर्षों तक अथक तपस्या की, और अथक परिश्रम करने के बाद जब वह पूर्ण गंधर्व हो गया तो वह चाहता तो वह तानसेन को
संगीत विद्या में परास्त करके उनकी जान ले सकते थे, पर उनकी जान न लेकर बस उस नियम को हटाने के लिए कहा। बैजू बावरा ने बदला तो लिया, पर तानसेन को जीते जी मार डाला। मतलब बदला तो लिया, पर तानसेन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पश्चाताप की अग्नि में जलाया। इस प्रकार का माहौल उन्होंने वहां पर तैयार कर दिया। मतलब बिना किसी अस्त्र शस्त्र से जीत प्राप्त की। इसलिए जब कोई प्रतिशोध बिना अस्त्र शस्त्र से लिया जाता है, किसी का मन न दुखा कर लिया जाता है, और वहां पर अगर जीत पाई जाती है तो उसे आदर्श बदला कहा जा सकता है। इसलिए ये जो पाठ है, इसे आदर्श बदला, ये जो शीर्षक दिया गया है, ये शीर्षक उचित है, यह सार्थक है, इस प्रकार की बात कही जा सकती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी क्यों है? क्योंकि बैजू, जिसने 10 वर्ष की अवस्था में संगीत विद्या के कारण अपने पिताजी को खोया और राग विलाप करते रोते हुए वह अपने पिताजी को खोकर अपनी कुटिया में गए, विलाप करते रहे, बाबा हरिदास के चरणों में लिपटकर उनसे दुहाई मांगी, और बाबा हरिदास ने उन्हें संगीत रूपी हथियार देकर 12 वर्षों तक संगीत की तपस्या की। और 12 वर्षों तक संगीत की तपस्या करने के बाद जब वह गंधर्व हो गया, तब चाहता तो वह तानसेन को अपने राग विद्या के द्वारा परास्त करके उसकी जान ले सकता था, पर उसने जान नहीं ली। क्यों? क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं कि कला कला के लिए होती है, और कला के द्वारा किसी को हिंसा न पहुंचाना, यह मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है। मनुष्य के अंतर्गत मानवता का, इंसानियत का भाव छिपा होना चाहिए। अपनी कला का जो कभी दुरुपयोग नहीं करता है, अपनी कला का अहंकार जिसे नहीं होता है, वही व्यक्ति सही मायने में संगीत का पुजारी होता है। और ऐसा ही व्यक्तित्व बैजू बावरा को यहाँ पर देखा जाता है। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी इसलिए है क्योंकि उसने संगीत विद्या को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक अथक तपस्या की और संगीत को सीखता रहा, मात्र बदले की भावना को लेकर। पर उन्होंने अपने संगीत का, अपनी कला का कभी दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, यह बात कही जा सकती है। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह तानसेन को संगीत विद्या में पराजित करके उसकी जान ले सकता था, पर बैजू बावरा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बैजू बावरा केवल संगीत विद्या को महत्व देता है, इसलिए वह संगीत का सच्चा पुजारी है। यहाँ पर साहित्य संबंधित ज्ञान भी, साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं परीक्षा के अंतर्गत। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है। इस प्रकार का प्रश्न साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपने लिखना है कि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। ये उत्तर आपने लिखना आवश्यक है, जो कि हमने लेखक परिचय के अंतर्गत प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं कि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। सुदर्शन ने इस लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुदर्शन जी ने अपने जीवन में किसकी लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है, इस प्रकार का एक प्रश्न साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तब आपने जवाब लिखना है कि सुदर्शन जी ने अपने जीवन में प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। दूसरा और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुदर्शन जी का जो रचनाएं है वह किसको रेखांकित करती है, तो आपने जवाब लिखना है कि सुदर्शन जी की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखना है। सुदर्शन जी का निधन कब हुआ, इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है तो आपने लिखना है 9 मार्च 1967 में सुदर्शन जी का निधन हुआ। इस प्रकार से साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आकलन कृतियों के संदर्भ में और कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे मन के बारे में साधुओं का क्या ख्याल था। जब आगरा शहर के अंतर्गत साधुओं की मंडली
भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब उन साधुओं के मन में क्या ख्याल था? इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आकलन कृति से संबंधित पूछा जाता है। तो साधुओं के मन में एक ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है, अगर अपने मन को बांध कर न रखो तो वह इधर उधर भटकने लगता है, वह अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसलिए अपने मन को भक्ति की जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहिए। इस प्रकार से मन के बारे में साधुओं का ख्याल रहा था। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखना है। 12 वर्ष के अंतर्गत इस जगत में, मतलब संसार के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन हुआ? जब बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक अथक संगीत विद्या की साधना की, तो इस संगीत विद्या की साधना के दौरान कई प्रकार का परिवर्तन हो गया था। जैसे कई बस्तियां उजड़ गई थी, कई बस गए थे, कई बूढ़े लोग मारे गए थे, जो 12 वर्ष पहले जवान थे उनके बाल सफेद हो गए थे। इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर 12 वर्षों में हो गया था। जब बैजू बावरा अपनी कुटिया में जाकर विलाप कर रहा था, जब उनके पिताजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, तब बैजू बावरा जब कुटिया के अंतर्गत विलाप कर रहा था, तब बाबा हरिदास बैजू बावरा की कुटिया में गए। तब बाबा हरिदास का रूप कैसा था? इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है। तब आपने उस समय लिखना है कि बाबा हरिदास खड़ाऊ पहने थे, अपने हाथ में माला लिए हुए थे, राम नाम का जाप कर रहे थे और बैजू को कह रहे थे, बेटा शांति करो, शांति करो। इस प्रकार की बात बाबा हरिदास बैजू को कह रहे थे। इस प्रकार का रूप बाबा हरिदास का यहाँ पर उस समय रहा था। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को क्या बताया? जब बैजू बावरा के पास बाबा हरिदास पहुंचे थे, तब बिलक बिलक कर बैजू ने बाबा हरिदास को क्या कहा? तो बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। इस प्रकार की बात बैजू बावरा बाबा हरिदास को बिलक बिलक कर बता रहे थे। इस प्रकार का उत्तर आपने यहाँ पर लिखना है। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिज्ञा के शब्द बाबा हरिदास ने जब बैजू बावरा के ओर से एक प्रतिज्ञा करवा कर ली, तब उस प्रतिज्ञा को सुनकर बैजू बावरा की क्या दशा हुई? कौन सी प्रतिज्ञा कराई थी बाबा हरिदास ने बैजू बावरा के पास से कि आप प्रतिज्ञा करो कि इस संगीत विद्या का, इस राग विद्या का आप दुरुपयोग नहीं करोगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा जब बाबा हरिदास ने बैजू से करवाए, तब बैजू की क्या दशा हुई? तब बैजू की दशा ऐसी हुई कि बैजू का लहू सूख गया, मतलब बैजू भयभीत हो गए, बैजू के पैर लड़खड़ाने लगे, बैजू को सफलता के बाग परे हुए भागते हुए दिखाई देने लगे। उसे अपनी 12 वर्ष की जो तपस्या उन्होंने की थी, उस तपस्या पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा। इस प्रकार से बैजू बावरा की दशा प्रतिज्ञा करने के उपरांत हुई। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कि नगर के बाहर गान युद्ध स्थल का दृश्य कैसा था? जब बैजू बावरा नगर के बाहर गान युद्ध करने के लिए गए थे, उस समय वह दृश्य कैसा था? इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपने लिखना है कि उस समय कनाते लगी हुई थी, मतलब लोगों की भीड़ वहां पर लग गई थी, चांदनियां तनी हुई थी, मतलब शामियाना लगा हुआ था, कुर्सियों की कतारें सजी हुई थी, जनता उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार का दृश्य नगर के बाहर गान युद्ध स्थल पर बना हुआ था। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता था कि संगीत से प्रभावित सिपाहियों को इनकी सुध न रही। जब सिपाही बैजू बावरा आगरा शहर के अंतर्गत गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा था और अकबर बादशाह के सिपाही अपने हाथ में हथकड़ियां लेकर बैजू बावरा को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, तब संगीत के प्रभाव से
सिपाहियों को किसकी सूद न रही थी? इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है तब आपने लिखना है कि सिपाहियों को अपने आप की सूद न रही, अपने हथकड़ियों की सूद न रही, न तो अपने बल और अपने कर्तव्य की सूद रही, न तो अपने बादशाह और अपने बादशाह के हुक्म की सूद रही थी। मतलब वे बैजू बावरा के संगीत से मुग्ध हो गए थे और वे अपने आप को भूल गए थे। इस प्रकार से सिपाहियों को इन बातों की सूद न रही थी। आमतौर पर वे गिरफ्तार करने के लिए आए थे, पर वे गिरफ्तार करना भी भूल गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न आता है, उत्तर लिखिए। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा जाता है आकलन कृति के लिए कि गान युद्ध स्थल पर दर्शक यह देखकर हैरान रह गए। गान युद्ध स्थल पर दर्शक क्या देखकर हैरान हो गए कि जब बैजू बावरा संगीत सितार बजा रहा था, संगीत की ध्वनियां निकाल रहा था, तब बैजू बावरा के संगीत से प्रभावित होकर जंगल में बसने वाले जो पशु है वह हिरन वहां पर छलांगे मारते हुए जन समूह के भीतर आ गए और बैजू बावरा के पास जाकर खड़े हो गए। यह एक हैरानी कर देने वाला दृश्य था। दूसरा एक दृश्य था कि हरिन संगीत, बैजू बावरा संगीत बजाते जा रहा था और वह हरिन बैजू बावरा के संगीत को सुनते जा रहे थे। हरिन मस्त थे, बेसुध होकर संगीत को सुनते जा रहे थे। बैजू बावरा ने सितार रखकर उन हिरणों के गले में फूल मालाएं पहना दी और उस समय उन हिरणों को अपनी सूध आई और वे वहां से छलांगे मारते हुए वहां से भाग गए। इस प्रकार से गान युद्ध स्थल पर दृश्य जब दर्शकों ने देखा तो सारे दर्शक हैरान हो गए कि संगीत में इतना भी प्रभाव उत्पादकता हो सकती है कि वह संगीत के प्रभाव को सुनकर हिरन वहां पर आ जाए और उस संगीत को सुनते रहे जन समूह में हिरन आ जाए और जन समूह के बीच आकर हिरन बैजू के संगीत को सुनते रहे, संगीत की धुन में मस्त हो जाए, बेसुध हो जाए। और जब संगीत बंद कर दिया जाता है तो संगीतकार अपनी फूल मालाएं उन हिरणों के गलों में डाल देता है, तब उनको सूद आती है। इस प्रकार के दृश्य को देखकर दर्शक लोग हैरान हो गए थे। यह बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला आकलन कृति का प्रश्न पूछा जा सकता है, जवान बैजू के संगीत की विशेषताएं। बैजू बावरा के संगीत की विशेषताएं कौन सी है? इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है तब आपने उत्तर लिखने की आवश्यकता है कि बैजू बावरा के स्वर में जादू था, उसकी तान में आश्चर्यजनक मोहिनी थी। जब बैजू बावरा गीत गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे, लोग बैजू बावरा के संगीत को सुनते रहते थे, झूमने लगते थे और वाह वाह करने लगते थे। इस प्रकार से बैजू बावरा के संगीत की विशेषताएं रही है। लोग अपनी सूझ बूझ खो बैठते थे, जैसे कि सिपाहियों को अपनी सूझ बूझ की होश नहीं रहे थे। इस प्रकार के दृश्य हमने देखे थे। वह संगीत बैजू बावरा के संगीत की विशेषताएं का ही एक परिणाम यहाँ पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर लिखिए आकलन कृति के लिए। सिपाहियों ने साधु को इस रूप में देखा। सिपाहियों ने साधु को किस रूप में देखा था? तो सिपाहियों ने साधु को मतलब बैजू को मुंह से बैजू बावरा के मुंह से तेज किरणें फूट रही थी। बैजू बावरा के किरणों में बैजू बावरा के संगीत में जादू था, बैजू बावरा के संगीत में मोहिनी थी, बैजू बावरा के संगीत में मुग्ध करा देने वाली शक्ति रही थी और बैजू बावरा का संगीत इतना बढ़िया था कि मानो बैजू बावरा के मुंह में माता सरस्वती का वास रहा था। इतना सुंदर वह संगीत बजा रहे थे और बैजू बावरा के मुंह से संगीत की मधुर ध्वनियां बह रही थी, संगीत की मधुर धाराएं बह रही थी। इस प्रकार से सिपाहियों ने जब साधु को देखा तब सिपाहियों ने साधु के अंतर्गत मतलब बैजू बावरा के अंतर्गत इन विशेषताओं को यहाँ पर देखा है। इस प्रकार से सुदर्शन द्वारा लिखित आदर्श बदला यह जो कहानी पाठ है वह यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपकी कोई समस्या रहेगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जो कोई भी आपको समस्या आती है मेरा नंबर आप लिख कर ले सकते हैं। नंबर है 90 49 17 78
93। फिर से एक बार मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 9049177873। गवली सर के रूप में, गवली सर के नाम से आप मुझे पुकार सकते हैं। और आपको जो कोई भी समस्या इस पाठ के ऊपर आती है तो आप मुझे फोन करके अथवा संदेश भेजकर भी किसी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।